हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। और पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है। इसके अंदर आप जितने पार्ट्स देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा इसके अंदर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ पर मिक्स नंबर है, इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स को थोड़ा समझ लें। मैं 3 पॉइंट्स आपको लिख के बताता हूँ कि अगर दोनों नंबर इन्वॉल्व होते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि दोनों ही नंबर हैं इसके अंदर, रेशनल भी है इरेशनल भी है। तो हमने पहले भी मैंने कंसेप्ट में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इरेशनल नंबर है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर प्लस माइनस एस हो, यानी रेशनल प्लस माइनस इरेशनल हो, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ये पहली बात याद रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप एक रेशनल है और उसको इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करें, तो इस तरह के केस में जो आपका रिजल्ट होगा वो भी इरेशनल होगा। एस मतलब इरेशनल, ठीक है। दूसरी बात ये है, यानी प्लस माइनस उसका इरेशनल होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी इरेशनल होगी अगर रेशनल हो और ये दूसरा इरेशनल हो, दोनों नंबर इन्वॉल्व हों। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर दोनों ही आपके पास इरेशनल नंबर है, मतलब कि एक इरेशनल मल्टीप्लाइड विद अनदर इरेशनल, ठीक है, ऐसा हो, या आपके पास ऐसा हो कि भाई इरेशनल उसको इरेशनल से ही डिवाइड कर रहे हो, इस केस में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर ये रेशनल है और उसमें से माइनस है इरेशनल, तो ये पहले वाला पार्ट की आप नॉलेज लगा सकते हो कि जो ये रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर ही है। अब ये सेकंड पार्ट देखो, ये तो आप वैसे ही कर सकते हो, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 3 प्लस √23 है ना, और बाहर जो है माइनस √3 है, √23 है, ठीक है। तो ये √3 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो 3 बच रहा है सिंपली, और 3 तो आपका रेशनल नंबर है, तो सिंपली इसका आंसर आपका रेशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट को भी देखें आप, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 कट जाएगा और आपका ये नंबर सिंप्लीफाई होकर 2/7 हो जाएगा p/q की फॉर्म में, तो ये भी आपका नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में आप यहाँ पर लगा सकते हैं नॉलेज सेकंड पॉइंट की। तो ऊपर रेशनल नीचे इरेशनल, तो इरेशनल ही आएगा, ठीक है, पहली बात। और इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई भी करें तो नीचे कभी भी हम नहीं चाहते कि रेशनल नंबर हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उसका क्या होता है, उसके अंदर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर √2 है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर तो √2 हो जाएगा और नीचे √2 इंटू √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली 2 हो जाएगा। तो आप देखें किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप रेशनल से करें या इरेशनल, ये पहले वाला जो दिया हुआ था वो 1/√2 रेशनल अपॉन इरेशनल था, अब ये कन्वर्ट होके इरेशनल अपॉन रेशनल हो गया। तो कुछ भी हो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका इरेशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ 2π, तो 2 तो कैसा नंबर है आपका, 2 आपका रेशनल नंबर है, और मैं पाई आपको बता चुका हूँ। पाई क्या होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। तो r/s, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो ये भी आपको इरेशनल नंबर ही रिजल्ट में देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में आपका इरेशनल नंबर है, सेकंड जो है रेशनल है, 3 आ रहा है उसका आंसर, और थर्ड जो है वो 2/7 है, रेशनल है, और फोर्थ जो है वो भी इरेशनल है, और फिफ्थ भी इरेशनल है। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें सिंप्लीफाई करना है। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो पहला पार्ट्स देखिए करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं सीधा। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं सीधा इसको करना स्टार्ट कर दूं अगर, तो चलिए लिख ही लेते हैं पहले। 3 प्लस √3 ये ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरे ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना 2 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ भी सिंपल नॉलेज की ज़रूरत है कि जैसे आप 2 ब्रैकेट है तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने में 2 ब्रैकेट को। तो बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट से, 2 प्लस √2, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट की √3, ठीक है। तो इसको लेंगे और फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 3 अंदर जाकर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट पे आ जाएं,
अब यहाँ पर भी पहला नंबर आपका 2 है और उसके बाद √3, इस तरह से लिखते हैं हम, है ना। 2 अगर पीछे लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, √3 2 लिखेंगे तो ऐसा भी लग सकता है कि 32 लिखा है, ठीक है। तो हम पहले 2 उसके बाद स्क्वायर रूट लिखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये है आपका √3, ठीक है ना, और डॉट लिख दें यहाँ पर और √2, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, बहुत सिंपल है वैसे ही, कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर होता है a, है ना, और उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्क्वायर रूट b के साथ, तो क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट हैं तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल थे आपके, आइडेंटिटीज़ थी स्क्वायर रूट वाली, तो ये भी कंसिडर की हुई है। तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका 6 + 3 √2 + 2 √3 और ये हो जाएगा √6, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं इसका। तो इसके अंदर 6 जो है एक इरेशनल नंबर है, बाकी जो तीनों की तीनों टर्म है वो इरेशनल है, पहली इरेशनल और बाकी सब इरेशनल। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसी तरह से सेकंड पार्ट भी हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको लिखा है 3 + √3, ठीक है, और ये ब्रैकेट है 3 - √3, ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये इसमें एक आइडेंटिटी भी लगती है, a + b a - b, उस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अगर हम आइडेंटिटी से सीधा करते हैं तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो a + b और a - b की अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में ये याद रहे, या आप समझ आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं, a + b a - b। तो यहाँ पर a क्या है 3 और b क्या है वो √3 है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये होता है आपका a² - b²। तो अगर इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये सिंपली 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिंपली आइडेंटिटी का मेथड, ठीक। और अगर हम मेथड 2 यानी सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही करें तो हम क्या करेंगे, पहला 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √3 के साथ, उसके बाद प्लस √3 लेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √3 के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 √3, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 √3 और √3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 3 आएगा, ठीक। अब माइनस का 3 √3 और ये प्लस का 3 √3, तो ये तो सेम है और अपोजिट साइन है, कट जाएंगे। और 9 में से -3 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कोई भी तरीके से करें आपका आंसर यही आने वाला है। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पर ही आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी होगी आपकी, आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी a + b का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। तो ये होती है आपकी a² + 2ab + b², बस आइडेंटिटी को लगा दीजिए। तो आइडेंटिटी को लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका a यहाँ पर √5 की जगह है, उसके बाद 2 √a यानी √5 है ना इंटू √2, ठीक है। b क्या है √2 हो गया और यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में इसको बस फिट कर दिया, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये अंदर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों लिख सकते हैं, 5 × 2 तो कितना हो जाएगा √10, ठीक है, √10 सॉरी। और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर तो सिंपली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर इसको इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 + 2 √10, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ही यहाँ पर यह है कि रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, इसके टर्म में इसको आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी ये हो जाएगी a - b देख सकते हैं इसमें आप, और a + b आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। और ये मैंने पिछले वाले पार्ट में भी लगाई थी, तो a² - b² होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंपली अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस C ऑफ अ सर्कल
टू इट्स डायमीटर d, ठीक है। यानी पाई हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये सर्कल से रिलेट करती है। इसका मतलब होता है ये रेशो है सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये सर्कल कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सर्कल आप लें, तो सरकमफ्रेंस को अगर आप डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल पहले से बनाया हुआ है जिसकी रेड बाउंड्री है, पेरीमीटर है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी दुनिया का कोई भी सर्कल ले लें और उसको हम डिवाइड कर दें उसी सर्कल के डायमीटर से, ठीक है, उसी सर्कल के डायमीटर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आती है, ये हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हमें फिर पाई की वैल्यू पता चल पाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलर यूज़ किया है, C इज़ अ सरकमफ्रेंस एंड D इज़ अ डायमीटर, जो ब्लू कलर से है। अब जब आप कोई भी सर्कल डिफरेंट सर्कल लेंगे तो इसकी रेशो निकालेंगे, ठीक है। और रेशो, क्योंकि ये पहले ही P/Q की फॉर्म में है, लेकिन वहाँ पर कुछ और कंडीशन भी होती है, भाई P/Q तो हो लेकिन दोनों के दोनों इंटीजर्स हों। अब यहाँ पर दिस मीन्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। अब क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में देखने में लगता है और असल में ये इरेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल होता है, और इसको C/D की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी तो रेशनल होना चाहिए, तो एक कंट्राडिक्शन है। तो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो पहली बात तो ये क्लियर है कि इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब बात यह है कि ये P/Q की फॉर्म में है, तो ऐसा क्यों है? तो P/Q की फॉर्म ना देखें, आप ये भी देखें जो P और Q हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस केस में ऐसा नहीं होता, यानी अगर आप समहाउ डायमीटर को आप लिमिट कर लें कि हम डायमीटर, इतना डायमीटर का हम एक सर्कल बनाएंगे और हम डायमीटर को एक इंटीजर लेकर चलेंगे, तो जब आप सरकमफ्रेंस को मेज़र करना चलेंगे तो आप देखेंगे कि सरकमफ्रेंस इंटीजर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ को कंट्रोल करके ही सर्कल बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप सरकमफ्रेंस पहले डिसाइड कर लें, एक इंटीजर ले लें इसको, और उसको आप सर्कल ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि डायमीटर उस टाइम पर आपका इंटीजर नहीं होगा। यानी P/Q के अंदर जो कंडीशन होती है कि दोनों P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए ये जो है P/Q की फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलिए C/D होता है, तो कोई भी आप सर्कल लेंगे तो ये रेशो हमेशा सेम आती है, ये रेशो हमेशा सेम आती है, ठीक है। सेम आने का मतलब है कि उसको हम लिख सकते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को ही एक नाम दिया गया, उस कांस्टेंट वैल्यू को ही नाम दिया गया क्या? पाई, ठीक, पाई नाम दिया गया। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आप जानते हो कुछ वैल्यू इसकी होती है 3.14159, है ना, और डैश डॉट 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 डॉट, यानी ये इतना बड़ा नंबर आता है। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होने की वजह से, ठीक है, ये हमको पता चलता है कि ये तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और P/Q ना देखें, उसकी जो मेन कंडीशन है P और Q की, उसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो समहाउ ये एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हम 10th क्लास तक जो है इसकी वैल्यू 3.14 या हम 22/7 भी ले लेते हैं, पाई को 22/7 भी लिया जाता है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर जो है वो आप बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम ले ही नहीं सकते, कुछ डिजिट तक हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा पाई के बारे में कि पाई होता कहाँ और पाई का ओरिजिनेशन कहाँ से आता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फार्मूला भी एक आपको निकलता है कि C/D इज़ इक्वल टू पाई होता है, ठीक है, और जो C होता है इज़ इक्वल टू पाई D के बराबर होता है। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर, है ना, तो डायमीटर किसके बराबर होता है? तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है वो। तो अगर वो वैल्यू भी रखें तो D की जगह 2r रख दें तो ये हो जाता है 2πr। तो ये फेमस फार्मूला है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और पाई की जो शुरुआत होती है, पाई का जो जन्म है वो यहीं से होता है कि पाई कब आता है? जब आप किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो जो यहाँ वैल्यू मैंने लिखी है कुछ पॉइंट तक, तो ये मिलती है और वो एंड तक चलती रहती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि एक इरेशनल नंबर है। आई होप कोई भी इसके अंदर अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। पाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपकी दूर आई होप हो गई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन 4 में आपको √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आज हम ये मैं बता दूंगा इसकी क्या
क्या तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि √2 √3 तो ये सब हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा। लेकिन यहाँ पर 9.3 है, ठीक है, पॉइंट के अंदर एक नंबर है, तो इसका एक अलग खास तरीका होता है जिसके में अगर आप अंडर रूट में कोई भी नंबर हो तो सभी को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन ली, ठीक, ये एक लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हम जो भी हमको लेंथ दी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है, ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर पॉइंट ए, और एक लाइन हम ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 9.3 दिया, वही नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है अंदर नंबर क्या है, बस आप उसके मेजरमेंट करके उसको एक मार्क लगा लें। तो ए बी एक आपकी लाइन होगी विच इज़ इक्वल टू 9.3, ठीक है। अब बी को हमें एक्सटेंड करना है और 1 यूनिट और बढ़ाना आगे, यानी इसके ऊपर बी को एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी, तो ये लेना आपको 1 यूनिट, ठीक है, हमेशा ये 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। ये 9.3 की जगह कुछ और नंबर हो तब भी ये चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। तो ए सी का मान लीजिए मिड पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर, तो ये मिड पॉइंट आ गया ओ, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, आप स्केल का यूज़ कर भी कर सकते हैं। तो अब ओ एज ए सेंटर लेकर और ओ सी एज ए रेडियस लेकर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर ए सी के ऊपर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ कर आपको बताता हूँ कि किस तरह का सेमी सर्कल आएगा। तो सेमी सर्कल के बाद ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, तो जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ए सी इज़ ए डायमीटर और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। तो पहले क्या किया आपने, ए बी लिया जो भी आपको अंडर रूट के अंदर नंबर दिया हुआ, फिर बी को एक्सटेंड कर आपने एक पॉइंट और ले लिया 1 यूनिट बढ़ाकर, तो आपके पास एक टोटल लेंथ आ जाएगी ए सी, उसका आप करेंगे मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट ओ आ गया, इसको सेंटर लेंगे और ओ ए या ओ सी दोनों में से किसी को भी रेडियस ले लो बराबर है, और आप हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन ए सी जो बी से पास होता हो। तो चलिए उसको ड्रॉ कर देते हैं। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद आप देखेंगे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है और ये जो लाइन होगी ये इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे काटेगी और हम इसको मार्क कर लेते हैं, लेट दिस पॉइंट इज़ डी, ठीक है, ए बी सी हो गया, तो इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं, बस हो गया काम। अगर आप मेज़र करेंगे बी और डी को तो आप पाएंगे कि जो बी और डी है दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू 9.3, तो ये आपका 9.3 हो जाएगा, ठीक है। आपको एक मेजर मिल गई 9.3 की। अब आप इस 9.3 को लेकर, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से करेंगे, सो बी को अगर आप सेंटर मानकर चलें, है ना, ओरिजिन मानकर चलें और बी डी को रेडियस लें और उससे एक आर्क लगाएं, है ना, एक आर्क लगाएं, तो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगी वही आपका अंडर रूट 9.3 होगा, वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, अगर बी को हमने क्या किया, ओरिजिन ले लिया, ठीक है ना, और बी डी के बराबर हमने एक यहाँ पर क्या किया, आर्क लगाई है, तो बी डी इज़ इक्वल टू यहाँ पर बी डी हो गया, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई, ठीक है, नॉट डी, इफ़ दिस पॉइंट इज़ ई, ठीक है। तो बी डी एंड बी ई सेम होंगे, सेम रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यही पॉइंट जो आपका ई होगा ये नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करेगा 9.3। तो 9.3 की मेजरमेंट आपने देखी किस तरह से आई और फिर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना तो ईजी है, तो आप इसको कंपास का स्केल का यूज़ कर ड्रॉ कर देख सकते हैं। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमको करना है रेशनलाइज का मतलब भी मैंने आपको समझा चुका हूँ कि हम डिनोमिनेटर को हमको कभी कभी रेशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इरेशनल नंबर आए, तो हम उसको रेशनल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें आप जितने भी पार्ट्स हैं आप सभी के नीचे देखेंगे, सभी के नीचे इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल कैसे बनाया जाए, यानी इसको हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सभी तरह की वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपके पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर दिया हो तो उसको किस तरह से करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि अगर एक ही है ना, कोई एक ही टर्म है नीचे स्क्वायर रूट में है, तो सेम नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 7 है तो अंडर रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऐसे में ऊपर तो आपका अंडर रूट 7 हो जाएगा जो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। 2 बार अगर स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अब डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, तो इसका रेशनलाइज हो गया है, ठीक है। तो ये इसका क्या कह सकते हैं, इसका आंसर हो सकता है। इस तरीके से दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास अब 2 टर्म है, ठीक है। 2 टर्म वाला थोड़ा सा उसमें एक चीज़ बात का ध्यान रखना होगा, जैसे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 है,
तो सेम ही नंबर आपके सेम रहेंगे, लेकिन आपका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। यानी इसी को मैं रैशनलाइज करूँगा तो अब इस तरह से लिखूँगा 1 अपॉन, ठीक है, नीचे सेम रहेगा ये √7 माइनस √6, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, और नीचे भी इसी से √7 प्लस √6। तो ऐसा करने से नीचे आपका एक फार्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी, हमेशा, ठीक है। तो ऊपर का नंबर एज इट इज रहेगा √7 प्लस √6, और नीचे अगर आप a² माइनस b² लगाएंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, ये √7 का स्क्वायर और ये √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आप जान ही गए कि स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो नीचे आपका रह जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करो तो आपका कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो भी होंगे। तो चलिए तीसरा भी पार्ट इसी तरह से कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर अब क्या है, सो हेयर द क्वेश्चन इज 1 अपॉन √5 प्लस √2। अब यहाँ पर आपका जो है प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे, अब माइनस कर देंगे, तो √5 प्लस √2 तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको साइन को चेंज करेंगे, ठीक है, और नीचे भी सेम √5 माइनस √2, ठीक। तो ऊपर तो आपका √5 माइनस √2 हो गया, नीचे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, a² माइनस b² करने से, तो हो जाएगा √5 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द आंसर टू दिस पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है ये, और इस फोर्थ पार्ट में आपको नंबर एक पर स्क्वायर रूट है, एक पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे और सिर्फ साइन ही चेंज करना है, चाहे स्क्वायर रूट किसी में है या नहीं है। तो ये √7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी √7 प्लस 2 हो जाएगा, फॉर्मूला नीचे वही बनेगा। तो ऊपर का नंबर अब एज इट इज़ रहता है, और नीचे जब फॉर्मूला लगाएंगे आप √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस पार्ट ऑफ, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है 10% 20%, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।